नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम त्रिनेत्र भाग्य में। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कोई ऐसी बीमारी हमें हो जाती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि घर में एक के बाद एक घर का सदस्य बीमार होता जाता है। कई बार हम ऐसी परेशानियों में घिर जाते हैं कि एक बार कोई बीमारी हुई है, बुखार हुआ है, खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, उसके बाद कोई और बीमारी शुरू हो जाती है, उसके बाद कोई और बीमारी शुरू हो जाती है। तो पूरा समय जो निकल जाता है वो बीमारियों में ही निकल जाता है। जो सारा धन निकल जाता है वो बीमारियों को ठीक करने में ही निकल जाता है। किन कारणों से ऐसा होता है? कौन से ग्रह हमारी कुंडली में इस तरह से बैठे होते हैं कि एक के बाद एक सदस्य लगातार बीमार होता रहता है? इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित एकानंद कौशिक जी। चलिए सबसे पहले मिलकर पंडित जी का स्वागत करेंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव कार्यक्रम है, आपके लिए कार्यक्रम है। किसी तरह की कोई भी समस्या परेशानी आपके जीवन में है, किसी भी कष्ट में आप घिरे हुए हैं, समस्याओं से परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई ऐसी बीमारी आपको लग गई है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, आप सचेत ही नहीं थे, इन बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आपको कष्टों से बाहर निकाल कर आपको एक नई जिंदगी दे सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इन नंबर्स पे कॉल करना है, संस्थान में बैठे हुए हमारे विद्वान पंडितों से बात करनी है, आचार्य जी से बात करनी है, और फिर देखें कि किस तरह से जीवन में बदलाव आता है, किस तरह से ये बीमारियां, ये परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीमारियों के बारे में। बीमारियां जो आज के समय में हर एक व्यक्ति को हो सकती है, यानी किसी को भी हो सकती है। आप कितना भी प्रयास कर लें, आप इन बीमारियों से नहीं बच सकते हैं। इसके बारे में बात। पंडित जी, बीमारी शब्द सुनते ही दिमाग घूम जाता है। बीमार, बुखार, खांसी, जुकाम, बड़ी बड़ी बीमारियां दिमाग में आने लगती हैं। पंडित जी, सबसे पहला सवाल जानना चाहूँगी कि यदि किसी को कैंसर है, अगर किसी को टीबी हो रहा है, किसी को मलेरिया, डेंगू, खांसी, बुखार, जुकाम ऐसी बीमारियां हो रही हैं, तो क्या इसका निदान हमारी कुंडली में है? क्या ये चीज़ें, ये बीमारियां पहले से ही हमारी कुंडली में निहित हैं? इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगी। जी, ये बिल्कुल सही है। देखिए, हमारी कुंडली में सब कुछ निहित होता है, लेकिन ज़रूरत है हमें अपनी कुंडली का अवलोकन कराने की। जब तक हम अपनी कुंडली का अवलोकन नहीं कराएंगे, तब तक हमको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली हमारी कुंडली में क्या अच्छा है और क्या गलत है। जब हम अपनी कुंडली को देखते हैं तो बीमारियों का जो आपको बताया जाए कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारी या सर से संबंधित जो बीमारी होती हैं, हेडेक लंबे समय तक चलता है, सर में टेंशन बनी रहती है, ये हमारे पहले भाव से देखी जाती है। दूसरे भाव में आँखों की प्रॉब्लम्स, कानों की प्रॉब्लम्स, नाक की प्रॉब्लम्स, गले की प्रॉब्लम्स, दांतों की प्रॉब्लम्स, ये हमारे दूसरे भाव से देखी जाती है। तीसरे भाव में जाते हैं तो हमारी सांस संबंधित प्रॉब्लम्स या हाथों का नहीं चलना, जैसे लूलापन जिसे बोलते हैं, वो जो होती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम्स, वो हमारे तीसरे भाव से देखी जाती है। चौथे भाव से हमारी पसलियों की और हमारे हार्ट की देखी जाती है। छाती संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पसलियों में होती हैं, या हमारे हार्ट्स की जो दिक्कत हो जाती है, वो चौथे भाव से देखी जाती है। पांचवें भाव में देखें तो हमारे जो इनडाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे पित्त संबंधित प्रॉब्लम्स, गुर्दों की प्रॉब्लम्स, वो आंतों की प्रॉब्लम, ये हमारे पांचवें भाव से देखी जाती है। डायबिटीज़ या गर्भ से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं, वो सातवें भाव में आ जाती हैं। अष्टम भाव में जो हमारे गुप्त रोग होते हैं, वो सब अष्टम भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव में जब हम जाते हैं तो रक्त संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, रक्त संबंधित प्रॉब्लम्स, वायु विकार, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कूल्हे के दर्द, ये हमारे नवम भाव से देखे जाते हैं। दसम भाव में जाएंगे, चर्म रोग हो जाते हैं, कंपवाय जो होती है वो दसवें भाव से देखी जाती है। रक्त विकार, नवे के साथ दसवें से भी रक्त विकार को देखा जाता है, ये आपके 10वें भाव से हो गई। घुटनों के दर्द, ये भी 10वें से आते हैं। वहीं 11वें जब भाग देते हैं, चोट जो लग जाती है, हमको चोट हो जाती है, मांस पिंडलियों में जो दर्द हो जाते हैं, वायु विकार जो होते हैं, ये हमारे 11वें भाव से देखे जाते हैं। 12वें भाव में जब जाते हैं तो एलर्जिक, मानसिक कमजोरी, क्योंकि ये राहु भी यहाँ पर इफेक्टेड होता है इस भाव में, इसलिए जो एलर्जिक की प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी एलर्जी हो जाती हैं, मानसिक बहुत ज़्यादा मेंटलिटी
आदमी को इफेक्टेड कर देती है। ये 12वें भाव से, वायु विकार, ये सब हमारे 12वें भाव से देखे जाते हैं। तो जब हमको ये सब कुछ मालूम पड़ गया कि किस भाव से कौन सी हमें बीमारी हो सकती है, तो फिर सवाल आता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि भाई कौन सा भाव हमारा कमज़ोर है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है। जो ग्रह कमज़ोर होगा उससे संबंधित बीमारी होने का हमको चांस ज़्यादा रहेगा। तो अगर हमने अपनी कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य या अच्छे जानकार से कुंडली का अवलोकन करा लिया और उनको देख के हमने ये देख लिया कि जी कौन से ग्रह हमारे कमज़ोर है, कौन सी बीमारी हमको हो सकती हैं और क्या सावधानी हम बरतें, तो हम उस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। वो बीमारी हम तक नहीं आ पाती है। सपोज हमें मालूम है कि हमारा पहले भाव में सूर्य बहुत कमज़ोर है, तो इसका मतलब हमको मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपको इस तरह की बीमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमको जब पहले से मालूम है कि ये कमज़ोर है, अगर हम उस ग्रह के पहले से ही उपाय करते रहें, यानी सूर्य को अर्घ दें। एक आपको मैं जनरली बताऊंगा कि जब हमारे गुरुकुलों में हमको पढ़ाया जाता था, जब गुरुकुल सिस्टम था, तो सबसे पहले हमको नव ग्रह की आराधना ही सिखाई जाती थी कि नव ग्रहों को कैसे शांत किया जाएगा। हर ग्रह से हर जीव का, हर तत्व का एक कनेक्शन होता है। तो वहाँ पे यही सब बताते थे कि आप अपने ग्रहों को कैसे उत्तम रखें, जिससे आप किसी बीमारी के प्रकोप में नहीं आ पाते हैं। जैसे अभी योगा के तरीके से हम अपने ग्रहों को प्रबल करते हैं। हम जो घर में रहते हैं, अगर हम गुरु की पूजा करते हैं, जो हमको गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, तो गुरु से हमारे बृहस्पति अच्छे होते हैं। जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होगा उसको पहले तो बीमारी होती ही नहीं है, वो सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है। जिसका बृहस्पति उच्च का होता है उसको बीमारी होने में बहुत मुश्किल होती है। कोई वायरस आएगा दूर से दूर किल हो जाता है, अगर हो भी जाती है तो बहुत जल्दी सही होता है बंदा। बीमारी होने के बाद ही फिर नंबर आता है सूर्य का। अगर आदमी को बीमारी हो गई और सूर्य कमजोर है, तो सूर्य कमजोर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बहुत शोर मचाएंगे, अरे मर गया मैं, ये दर्द नहीं सह कर पाते। तो इसका मतलब है कि सूर्य कमजोर है उसका। उसके बाद आता है हमारा मंगल का। अगर आपका मंगल कमजोर है तो आपको ऑपरेशंस, ब्लड संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और इसके बाद शनि, बीमारियों के जो सबके कंट्रोल करने वाले वो है शनि। अगर शनि खराब है तो बीमारी लंबे समय तक चलती है। तो ये बीमारियों का कनेक्शन है। पहले आपको ये देखना है कि हमको किस किस बीमारी से संबंध हमको हो सकता है, जो हमें होने के चांस है, उसकी क्या रेमेडी है, क्या हम उसके लिए बचाव कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आप पहले ले लें तो आपका बहुत सारा धन आप बचा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जाना हमने कि हमारी कुंडली के कौन से भाव से कौन सी बीमारी के बारे में पता चलता है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनमें 12 भाव से ही हमें पता चल सकता है कि कौन से भाव से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो पहले ही अपनी कुंडली का अवलोकन करवा लें ताकि आप जान सकें कि कौन सा भाव आपको कौन सी परेशानी दे सकता है, और उस अवलोकन के बाद आप पहले से ही उसके उपाय शुरू करेंगे तो बीमारी आपके पास बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, पंडित जी से बात करने के लिए, उनसे मार्गदर्शन पाने के लिए। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ राजेश जयपुर से जुड़ चुके हैं। राजेश जी से बात करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, राधे राधे। जी, राधे राधे। राजेश जी, जन्म तिथि बताएं अपनी। मेरी जन्म तिथि है 9 अगस्त 1978। जी, समय है 2:03 रात्रि। और जन्म स्थान जयपुर। क्या जानना चाहते हैं? जी देखिए प्रभु जी, मेरा नाम राजेश है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर जमीन का विवाद चल रहा है। मेरा भाई था, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया है। जी, तो जिस दिन से केस हुआ है तो उस दिन से ना तो कुछ अच्छा ही हो रहा है ना कुछ गलत हो रहा है, बस चल रही है कहानी एक ऐसे ही। देखिए बिल्कुल मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, और जो प्रॉपर्टी का जो मैटर बता रहे हैं, छठे भाव में चौथे भाव में राशि आ रही है आपकी कन्या। वहाँ पर शुक्र, मंगल, चंद्र, राहु सारे इकट्ठे बैठ गए, चारों के चारों। तो इसके लिए प्रॉपर्टी मैटर तो उसमें 100% दिखाई दे रहा है। वास्तु दोष भी है, जो भी प्रॉपर्टी लेंगे उसमें वास्तु का भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि 2 राहु जहाँ बैठ जाते हैं, मंगल जहाँ बैठते हैं, थोड़ी दिक्कत क्रिएट करते हैं।
तो सबसे पहले अगर आप इस प्रॉपर्टी देखो, भाई मंगल बैठे हैं वहाँ पे शुक्र के साथ, अगर वो इंडिपेंडेंट होते तो इतनी दिक्कत नहीं आती। शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, इनमें आपकी पत्नी को भी कष्ट दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये प्रॉपर्टी के साथ जो मैटर है वो आपका ज़रूर हो रहा है बिल्कुल। तो आप मंगल के उपाय कराएं और आप राहु केतु की शांति जरूर कराएं। जब तक आप राहु केतु की शांति नहीं कराएंगे, जब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी। और एक आप ओपल जरूर धारण कर लें। ओपल चांदी की अंगूठी में शुक्रवार वाले दिन अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें, लगभग 5 से 5.25 रत्ती का, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा ये। और अपने घर में जो वास्तु दोष मेरे को दिखाई दे रहा है, किसी भी जानकार वास्तुशास्त्री से अपने घर का आकलन करा लें, अपने मानचित्र का अवलोकन करा लें, जिससे ये प्रॉब्लम आप जल्दी से जल्दी निपट पाएंगे। जी राजेश जी। जी राजेश जी, तो केस आपके ऊपर चल रहा है, आपको पंडित जी ने बताया किन कारणों से चल रहा है, आप उपाय करें, नियम के अनुसार करें। इसके अलावा अगर मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है, तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं और पंडित जी से बात कर सकते हैं। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव कार्यक्रम है आपके लिए। कार्यक्रम में मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। पंडित जी, जैसा कि देखा जाता है कि कुछ जो बीमारियां होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। कहा जाता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर आपके पापा को शुगर है या आपकी मदर को शुगर है, तो शायद आपको भी ये बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर किसी को वैसी बीमारी हुई है, तो क्या कुंडली के माध्यम से उसका आंकलन किया जा सकता है और क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, ये सवाल मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ये सवाल कब मेरे सामने आएगा। जी, ये इतना अहम सवाल है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बताया। देखिए, मैं एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगा। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा जो तत्व होता है वो होती है सेल्स। सेल्स की जो लाइफ होती है वो केवल 60 डेज होती है। 60 दिन में वो सेल्स डैमेज हो जाती है। जो हम नहाने के बाद ये रगड़ के जो निकालते हैं, ये मैल नहीं होता, ये सेल्स होती हैं डेड सेल्स। 60 डेज में ये ख़त्म हो जाती हैं और नई सेल्स बन जाती है। लेकिन इनके ख़त्म होने का और बनने का जो क्रम है वो एक साथ नहीं है। अगर एक साथ होता तो लाइफ ही 60 डेज होती हमारी। तो 8 साल में ये बदल बदल के हमारी पूरी बॉडी रिफाइंड हो जाती है। जो बॉडी हमारी आज है, 8 साल पहले वो नहीं थी और 8 साल बाद नहीं होगी। 8 साल में पूरी बॉडी की सेल्स चेंज हो जाती है, यानी बॉडी आपकी फ्रेश नहीं हो जाती है। लेकिन बीमारी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जब भी सप्तम भाव के साथ लिंक होती है, जो शुक्र और गुरु, सप्तम भाव डायबिटीज़ का होता है। शुक्र गुरु जहाँ भी ये कनेक्शन करते हैं और सप्तम भाव से कांटेक्ट करते हैं या उनके साथ कोई लिंक बनाते हैं, तो डायबिटीज होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। मैं क्रम बहुत अच्छी से बताऊंगा कि देखिए, जो ग्रह मेरी कुंडली में विद्यमान हैं, अच्छे हैं या गलत हैं, वो सेम ग्रह अगर मैंने कोई उपाय नहीं कराया है, कोई शांति नहीं कराई है, कोई ग्रह का कुछ मैंने दान नहीं किया है, तो सेम ग्रह मेरे संतान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर मेरा मंगलिक हूँ, मंगल मेरा खराब है, तो बच्चों की कुंडली में भी मंगल खराब होना निश्चित है। आप कुंडली अवलोकन करा लें, मेरे सामने बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, हम ये देखते हैं, अक्सर ऐसे होता है जब तक आप उसका समाधान नहीं कराओगे। अगर पति पत्नी कुंडली में किसी का बृहस्पति अच्छा है, तो बच्चों की कुंडली में जो अच्छे ग्रह होते हैं उनका भी आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा और जो गलत ग्रह होते हैं उनका भी होता है। तो बृहस्पति अगर अच्छा है, पति पत्नी किसी कुंडली में है, तो बच्चों की कुंडली में भी बृहस्पति अच्छा ही मिलेगा किसी न किसी में। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ, जब आप संतान की इच्छा कर रहे हैं या संतान चाहते हैं, तो उससे पहले अपनी कुंडली दिखा लें कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो बच्चे के हैं और ऐसे हम क्या उपाय करें जो बच्चे की कुंडली में वो चीज़ें ना जाए। तो होता क्या है कि अगर मेरी कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो डायबिटीज़ की पॉसिबिलिटी श्योर है। और जब वो मैंने कोई उसके उपाय नहीं किए हैं गुरु और शुक्र के, तो वो 100% मेरे बच्चों में जाएंगे। और जब तक वो उपाय नहीं करेंगे, वो लगातार आपके वंश में चलते रहते हैं। अगर किसी बच्चे ने या किसी दोनों पति पत्नी में किसी ने उसके उपाय कर लिए बीच में, तो आगे उसका चैनल ब्रेक हो जाता। लेकिन जब तक नहीं करोगे, जब तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते। जैसे हम बोलते हैं कि एक होता है ब्रह्म हत्या का दोष। अगर हमने किसी पेड़ को काट दिया, पीपल जो ब्रह्म पेड़ जाते हैं, गूलर पीपल बरगद होते हैं, या हमने किसी गाय को या किसी ब्राह्मण या साधु को हमने क्षति पहुंचाई है, तो वो एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जब तक उसकी शांति नहीं कराएंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फैक्ट हमको भोगना पड़ता है। जी बिल्कुल पंडित जी, आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त रवि दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। रवि जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जन्मतिथि बताएं अपनी। हेलो
हेलो। रवि जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जन्मतिथि बताएं अपनी। जी जी, 5 जून 1993। समय बताएं। जी, 2:30 बजे दोपहर के। क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं ना गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, पर जब भी मैं गाड़ी खरीदने के मतलब वो करता हूँ, प्रोग्राम वगैरह बनाता हूँ, तो हाँ। घर में कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, जिसके कारण जो पैसा मैं जोड़ता हूँ वो मेरे को समस्याओं में लगाना पड़ता है सर। जी देखिए, ऐसा मेरे गाड़ी साथ हाँ 2-2.5 सालों से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, गाड़ी के जो योग होते हैं ना, वो चौथा भाव और शुक्र, जब हाँ तक जी। इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक गाड़ी के योग नहीं बनते हैं। मैं देखना अच्छा। चाह रहा हूँ आपके चौथे भाव में चंद्र बैठे हुए हैं हाँ और चंद्र की डिग्री बड़ी कमज़ोर है, तो आप गाड़ी क्या जी। प्रॉपर्टी लेने में भी आपको मुश्किलें आएंगी। आप अच्छा, सुन नहीं पा रहे वैसे हैं? प्रॉपर्टी तो है हमारे पास, प्रॉपर्टी है लेकिन वो गाड़ी ठीक है, का। अगर आप नई हाँ प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो उसमें भी आपको हाँ। दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चंद्र बहुत कमज़ोर है। पहले तो आप चंद्रमा को अपने को अच्छा। अच्छा करें। दूसरा शुक्र, शुक्र को मैं देख पा रहा हूँ शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह यही है कि आप गाड़ी अपने नाम से ना लें, अपने परिवार में या अपनी पत्नी में किसी की दूसरी कुंडली अवलोकन करा लें, क्योंकि अष्टम भाव में जब आपके ये शुक्र बैठते हैं या वहाँ से लिंक करते हैं तो कमज़ोर स्थिति में होते हैं। या तो शुक्र के उपाय करें आप, एक तो चंद्रमा के उपाय करने हैं आपको। चंद्रमा के उपाय तो ये है कि आपको चावल हर सोमवार को मंदिर में 1 कटोरी चावल आप दान करें, और हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पिएं। और बृहस्पति जो है आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, आप चंद्रमा को अच्छा करें और शुक्र को अच्छा करें। अगर अपने नाम से लेना चाहते हैं तो आपको गाड़ी लेने में जल्दी आसानी होगी। जी तो रवि जी, आप कार लेने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको पंडित जी ने बताया कि क्या कुछ कारण है। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं समस्या परेशानी आपको आ रही है कार लेने में, उससे आपको निजात ज़रूर मिलेगा। पंडित जी, यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है कि कई बार देखा जाता है, हम फेसबुक के माध्यम से, हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई बार ये चीज़ें देखते हैं कि 6 या 7 साल का बच्चा है और उसके जन्म के साथ ही उसे बीमारी हो गई है, क्योंकि डोनेशन सोशल मीडिया के माध्यम से मांगा जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि माता पिता उसका कर भी नहीं सकते, मतलब उसका पैसा भी नहीं लगा सकते हैं। तो जो जन्म लेने के बाद 6 या 7 साल की उम्र में बच्चे को कैंसर की बीमारी हो जाती है, कोई ऐसे दिल का पेशेंट बच्चा हो जाता है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बीमारियां जो हो जाती हैं, उनके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपका ये भी कि देखिए, जन्म के समय में जो बीमारियां हो रही हैं, मैं आपको पहले ही बताया कि हम जो माँ बाप की कुंडली में जो दोष है वो रिफ्लेक्ट होंगे बच्चों की कुंडली में। तो आप जब कैंसर का जो प्रिडिक्शन आता है, वो मंगल और राहु जब कनेक्शन करते हैं आपस में, या तो एक साथ बैठे हों या दृष्टि गोचर कर रहे हों, तो उस समय में आपको कैंसर के चांस होते हैं। तो अगर बच्चे के जन्म के समय की मान लीजिए मंगल की दशा या महादशा में बच्चा जन्म ले लेता है, या राहु के उसके साथ अंतर्दशा आ रही हो और उनकी युक्ति कुंडली में है, तो बच्चे को इस चीज़ की समस्या का समाधान करना पड़ता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है कि अगर राहु की दशा अंतर्दशा में राहु के कनेक्शन से कोई बीमारी है तो उसको पकड़ पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है डॉक्टरों के पास। वो काफ़ी लंबे समय तक उसकी खोज करते रहते हैं, और ये बीमारी जो राहु के कनेक्शन में होती है वो लंबी चलती है, क्योंकि ये जो कैंसर होता है वो राहु के कनेक्शन से होता है, इसलिए इसमें भी बहुत लंबा समय लगता है किल करने के लिए। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चे को संतान उत्पत्ति से पहले अपनी कुंडली के दोषों को अवलोकन करा के उनकी रेमेडी कर दें। तो अगर आपने उसकी रेमेडी कर ली तो आपके बच्चों के साथ ये दिक्कतें नहीं आएगी। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले जो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इतना बढ़िया शिष्टाचार और एक सभ्यता बना के गए थे कि अच्छे संगीत पढ़ो, अच्छे संगीतों को सुनो, अच्छे शास्त्र पढ़ो, अच्छे पुण्य कर्म करो। तो उससे क्या है कि अगर कोई कुंडली में दोष है तो उस दोष का निवारण अपने आप हो जाता। लेकिन आजकल हो गया कि हमारा तो खान पान बदल गया। प्रेगनेंसी में महिलाएं खान पान पे भी ध्यान कम दे पा रही हैं। दूसरा, बिगर मेडिसिन के बच्चे नहीं हो पा रहे, हमको हर चीज़ की मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं। तो मेडिसिन से थोड़ा बचें और मेडिसिन कम से कम यूज करें, और नेचुरल खाना, नेचुरल जो न्यूट्रेंट्स हैं वो आप लेने की कोशिश करें। तो उससे एक तो ग्रह कमजोर ऑलरेडी कुंडली में बैठे हुए हैं, और दूसरे खान पान से और बिगाड़ लिए। तो इस तरह की दिक्कतें तभी आती हैं तब हम अपने खराब ग्रहों को और ज़्यादा हम उनको खाने के लिए दे देते हैं चारा। तो उससे जैसे राहु ऑलरेडी खराब है और राहु से संबंधित चीज़ें हम यूज कर लें ज़्यादा, तो स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है और बच्चों को कम उम्र में ही ये चीज़ों का शिकार होना पड़ता है।
मैं देखता हूँ अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के पैदा होते ही चश्मे लग जाते हैं। चश्मे का देखिए, आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो एक ही इलाज बताएगा, आई साइड कमजोर है जी, चश्मे लगा लो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक सबसे सटीक उपाय है कि अगर बच्ची की आंखें कमजोर हैं तो उसका सीधा कनेक्शन होता है शनि और चंद्र का मेल। जहाँ चंद्र और शनि आमने सामने बैठे हों या एक साथ बैठे हों या किसी भी दृष्टि से डाला हो, जितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतनी जल्दी आंखें खराब हो जाती हैं। तो इसका सिंपल उपाय है, अगर बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को कम उम्र में दिक्कत आ रही है आंखों की, तो आप 43 डेज 43 दिन लगातार मीठा पानी पिलाएं। मानी पानी एकदम सहज जैसा पानी नहीं, सिंपल पानी ना पिलाएं, पानी में कुछ ना कुछ हल्का सा मिक्स कर दें। 43 डेज लगातार पिलाएं बच्चे को, साल में एक बार, फिर अगली साल फिर ऐसे करें, तो उसकी आंखों में चश्मे लगने से बच सकता है। ये इतना सिंपल सा उपाय है, लेकिन इसके लिए आप डॉक्टरों के पास जाओ तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है। चश्मा लगेगा अगर आई साइड कमजोर है तो। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कई तरह की ऐसी बीमारियां, ऐसी रोग हमें लग जाते हैं कि हम सोचते हैं कि इतनी छोटी उम्र और ऐसी बीमारियां, चश्मा छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि पंडित जी ने कहा छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, किन कारणों से लग जाता है ये भी बताया और साथ ही आपको उपाय भी बताए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप जानना चाहते हैं अपनी किस्मत के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपने बिगड़े कामों को आप बनाना चाहते हैं, किसी अच्छे नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं और आपके लिए वो व्यापार कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर, आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उसके साथ आपका जीवन कैसा होगा, संतान सुख की प्राप्ति, आपका बिजनेस, व्यापार, कर्जे में अगर आप डूबे हुए हैं, किसी तरह की कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कार्यक्रम में कॉल करना होगा, पंडित जी से बात करनी होगी, हमारे संस्थान में संपर्क करना होगा। हमें बहुत सारे दर्शक ऐसे भी कॉल करते हैं जिनका कहना होता है कि समस्या तो है लेकिन हम टेलीविजन के माध्यम से नहीं बता सकते हैं। अगर आप अपनी समस्या टेलीविजन के माध्यम से नहीं बता सकते हैं तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। आप कार्यक्रम में बात करें, आप कार्यक्रम में बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप संस्थान में संपर्क करें, आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्या बताएं और फिर उसका समाधान पाएं। देखें किस तरह से जीवन में बदलाव आता है, देखें किस तरह से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं, देखें किस तरह से आपका भाग्य पलट जाता है। तो दर्शकों, समस्या है तो समाधान भी, और समाधान को किस तरह से करना है आप पर निर्भर करता है। कॉल करें, बात करें, समस्या बताएं और तमाम समस्याओं का समाधान पाएं। पंडित जी, जहां हम बीमारियों की बात कर रहे हैं वहाँ एक परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है कि पैसा तो हम कमा रहे हैं लेकिन जो सारा पैसा है वो बीमारियों में ही निकल जा रहा है, बीमारी के रास्ते ही बाहर हो जा रहा है। तो ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानना जी। चाहूँगी। देखिए, जब भी कभी आपके धन भाव यानी दूसरे और एकादश, इन दोनों भावों का कनेक्शन जब भी 6, 8, 12 से होता है तो पैसा आएगा घर में लेकिन रुकेगा नहीं। अगर 2 और 11 भाव के स्वामी अगर 6 में बैठ जाते हैं, छठे भाव में बैठते हैं, तो सारा की सारा पैसा आपका बीमारी में ही जाता है। और अगर वो या दूसरे और 11वें भाव के स्वामी अगर 8 में या 12 में बैठ जाते हैं तो सारा की सारा पैसा आपका बीमारी के साथ में कोर्ट कचहरी में भी जाता है। तो आपको सबसे पहले जो उनके स्वामी हैं उनकी स्थिति देख के, उनका अवलोकन करा के पहले ये देखिए कि उनकी डिग्री क्या है और वो किस स्थिति में है, उनको कोई रत्न पहनाना है या उनकी पूजा करानी है या उनके कुछ दान करने हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तो आपका पैसा लगातार बीमारियों में ज़्यादा रहेगा। और फिर साथ में ये भी देखिए कि घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। घर में बीमारी के लिए आपका वास्तु दोष भी बहुत अहम होता है, जिसमें आपका मेन पानी का जो स्टोरेज होता है वो बहुत होता है और आपकी पूरब की जो दिशा रहती है। तो आपको अगर घर में अपना पैसा रोकना है, बरकत करनी है, तो बरकत करने के लिए आपको पहले कुंडली का अवलोकन कराइए। उसमें जो दिक्कतें हैं, जो समाधान हैं, उनको आप जब तक नहीं करेंगे तब तक पैसा आपका नहीं रुकेगा। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि मनुष्य जो पुरुष होता है घर में कमाने वाला, अर्निंग, उसकी कुंडली के योग ठीक नहीं है, यानी दूसरा और 11वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 से कनेक्शन में बैठा हुआ है, तो पैसा उसका नहीं रुकेगा। लेकिन उनको मेरी एक सलाह और है, वो अपनी पत्नी की कुंडली का अवलोकन जरूर कराएं। अगर उनकी कुंडली के अंदर योग है धन एकत्र होने का, यानी कि 2, 11 का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो अपने अकाउंट को उनके साथ ज्वाइंट कर दें तो पैसा रुकना चालू हो जाएगा। या एक फिक्स अमाउंट उनके अकाउंट में पेमेंट आने या जो भी पैसा आ रहा है तुरंत उसमें ट्रांसफ़र कर दें आप, तो उससे पैसा आपका रुकना चालू हो जाएगा। क्योंकि उनकी कुंडली में पैसा रुकने का योग है, आपकी में नहीं है, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं रुकेगा, उनके में रुक जाएगा। तो सैलरी अकाउंट को ज्वाइंट कर लें और एक सेपरेट अकाउंट में एक सेपरेट फिक्स अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें, तो आप देखेंगे आपके घर में काफ़ी पैसे आप इकट्ठा कर पाएंगे। जी, तो बिल्कुल पैसा आपका इकट्ठा नहीं हो पाता है। पैसे इकट्ठे की समस्या आपके सामने लगातार आ रही है कि क्यों पैसा बीमारियों में बह निकल जा रहा है या किसी और
समस्या में निकल जा रहा है तो आपको बताया पंडित जी ने कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। और वैसे भी स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है और अगर आप उन्हीं के पास अपना पैसा संचित करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। तो चलिए पंडित जी, समय का अभाव है लेकिन जाते जाते जो आप हमेशा हमारे दर्शकों को वास्तु टिप्स देते हैं, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को वास्तु टिप्स जरूर दें। हाँ जी, देखिए अभी हम वास्तु के बारे में, हम हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ से संबंधित जो हमारा क्षेत्र होता है वो होता है पूरब का। पूरब क्षेत्र में आप विशेष ध्यान दें, पूरब क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश रखें अपने में। छोटे छोटे पौधे, ग्रीनरी हाइटेड नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी जो बाउंड्री वाल है उसके ऊपर हाइट के पौधे ईस्ट में नहीं होने चाहिए। ईस्ट के में छोटे छोटे गमले में पौधे लगाएं। पौधे जो कैक्टस टाइप के नहीं होने चाहिए, अच्छे पौधे हों, खुशबू वाले पौधे लगा सकते हैं, ग्रीन वाले हों, कैक्टस ना हो उसमें, कांटे वाले पौधे और दूध वाले पौधे भूल के भी घर में ना लगाएं। दूसरा, पूरब के एरिया में ढलान रखें दक्षिण पश्चिम की अकॉर्डिंग, वो ढलान होना चाहिए। वहाँ पानी का स्टोरेज रखें तो आपको हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जिन घरों में हेल्थ जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, जो लंबे समय बीमारियाँ चलती हैं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि पूरब के क्षेत्र में वास्तु दोष होता है और पानी का जो स्रोत होता है वो उत्तर पूर्व और ईशान से बाहर किसी दूसरे कोने में होता है, जिस वजह से हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में बीमारियां ना आए तो आप वास्तु की इस टिप्स के अनुसरण करें तो आपको आगे इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। पूरब में कर्टेन लगाने हैं तो आप लाइट कलर के लगाएं, लाइट ग्रीन भी लगा सकते हैं। खाना खाते समय, पानी पीते समय ईस्ट फेसिंग करके खाएं। जब भी आप घर में बैठे हैं या आप उठते हैं, ईस्ट फेसिंग बैठे। ईस्ट की जितनी, पूरब से जितनी एनर्जी आप लाएंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे, उतने आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, आपका मुंह ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए तो आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलेगी। जो भी आप खाना या मेडिसिन जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे उसकी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित ही आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपको अपना धन संचय करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर कर सकते हैं, एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसके साथ ही अगर कार्यक्रम के दौरान आप बात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दर्शक के कॉल्स भी होते हैं और इसके साथ ही आपको बताना भी होता है कि किस तरह से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो अगर कार्यक्रम के दौरान आप बात नहीं कर पाए हैं, संपर्क नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप इन नंबर्स को नोट कर लें। आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं, संस्थान में बैठे हमारे विद्वान पंडितों से बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट आप आज ही बुक करवाएं, क्योंकि अगर आप मिलेंगे तो ही आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको उसके लिए अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना होगा। ज्योतिष के माध्यम से आपको एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि ये रास्ता आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है, किस तरह से आपके भाग्य को बदल सकता है, किस तरह से आपके जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। उस रास्ते पर चलना आपका काम है, अपने जीवन को बदलना आपका काम है। और अपने जीवन को अगर आप बदलना चाहते हैं, उस रास्ते पर चलकर अपने भाग्य को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स को नोट कर लें और आप इन नंबर्स पर कॉल ज़रूर करें। फिर देखिए कि किस तरह से भाग्य बदलता है, किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो पंडित जी जब भी आते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं। हमारे जो दर्शक लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान उन तक पहुंचाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है WZ1A सेकंड फ्लोर, गणेश नगर, नजफगढ़ रोड, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 533, न्यू दिल्ली।